अस्सलामुअलैकुम। क्या आप एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां मुर्दों को महीनों या बरसों बाद दफनाया जाता है? या फिर क्या आप जानते हैं कि टैबलेट्स के ऊपर ये लाइन क्यों होती हैं? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर हैरान होने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन से फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के इस दिलचस्प सफर पर। फैक्ट नंबर 1। कई ममालिक में मर्द और औरत की वफात के बाद उन्हें 1-2 रोज में दफनाया जाता है, लेकिन अफ्रीकी मुल्क घाना में इस अहम काम में भी कई हफ्ते बल्कि साल भी लग जाते हैं। इस अरसे में लाश को बर्फ में मुंजमद करके रखा जाता है। घाना में किसी शख्स के मरने के बाद उसके खानदान के एक एक फर्द और दूर दराज रिश्तेदारों से भी रब्ता किया जाता है, ख्वाह मरने वाले ने उनसे बरसों तक बात न की हो। ये रिश्तेदार मैयत वाले घर जमा होते हैं और तदफीन के बारे में क्या, क्यों और कैसे के सवालात करते हैं। अब मरने वाले के इंतहाई करीबी लवाहकीन को उनकी बात मानना पड़ती है। हाल ही घाना में एक शख्स को मरने के 6 बरस बाद दफनाया गया, जिसके मुतालिक ये फैसला ना हो सका था। आखिर जनाजे में सबसे आगे गिरिया करने और रोने वाले की जिम्मेदारी किसे दी जाए, लेकिन ऐसे वाकयात भी घाना में आम हैं। कभी कभार तो ताबूत के इंतखाब पर भी तनाज़ा खड़ा हो जाता है। मरने वालों के लिए रंग बरंगे और अजीबो गरीब ताबूत सिर्फ घाना में ही बनाए जाते हैं, जो बहुत मकबूल हैं। इसके अलावा दूर दराज के रिश्तेदारों का इंतजार भी तदफीन में ताखीर करता है। तदफीन के अखराजात की जिम्मेदारी मरने वालों के बच्चों और क़राबतदारों पर होती है। इसके अलावा मरने वाले के घर को ढाकर दोबारा तामीर किया जाता है। इसी तरह रोने धोने वालों की फहरिस्त बनाना भी एक अजाब है। इसके अलावा जनाजे में आने वाले एक एक फर्द से बात करनी पड़ती है, आया वो फारिग भी है या नहीं। दूसरी जानिब अगर कोई शख्स लाश 2 से 3 हफ्ते में दफना दी जाए तो लोग उसे इज्जत नहीं देते और उसे बुरा शगुन समझते हैं। घाना में जगह जगह लाशों को महफूज रखने के लिए सर्द खाने भी मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 2। मुर्गियां और परिंदे अंडे देते ही हैं, लेकिन क्या कभी किसी इंसान ने भी अंडा दिया? नहीं ना, क्योंकि इंसान के लिए अंडे देना कतई तौर पर नामुमकिन है। इंडोनेशिया के इलाके में 14 साला अकमल नामी एक लड़के ने न सिर्फ सारी दुनिया को बल्कि डॉक्टरों तक को हैरत में डाल रखा है, क्योंकि ये पिछले चंद साल के दौरान 20 अंडे दे चुका है। इसके वालिद का कहना है कि अजीबो गरीब हालत की वजह से गुज़श्ता चंद साल के दौरान अकमल को कई बार अस्पताल में दाखिल करवाया, लेकिन डॉक्टरों को अब तक इसकी वजह समझ में नहीं आई। हालिया चंद दिनों में एक बार फिर पेट में तकलीफ होने पर अकमल को अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उसने तिब्बी अमले की मौजूदगी में मजीद 2 अंडे दिए। जब अस्पताल में अकमल का एक्सरे लिया गया तो मालूम हुआ उसके पेट के निचले हिस्से के अंदर एक अंडा सालम हालत में मौजूद है। इसके बावजूद डॉक्टरों ने शुबा जाहिर किया कि अकमल और उसके घर वाले मिलकर सारी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं और वो जल्द ही इस फ्रॉड का पर्दाफाश करेंगे। फैक्ट नंबर 3। रमजान में सऊदी घरों से मुस्तगी की धुनी की महक उठने लगती है। मुस्तगी एक गूंदनमा मवाद होता है जो मैस्टिक के दरख्त की जड़ों से निकाला जाता है। इकसाम और क्वालिटी के लिहाज से इसके कई रंग होते हैं, जिनमें सफ़ेद, जर्द और सुरमई भी शामिल है। मुस्तगी को ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ इस्तेमाल में लाया जाता है। बाज़ लोग उसे खुशबूदार धुनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ये इतर और सिंगारो आराइश के सामान की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर सऊदी ख़वातीन घर के बर्तनों बिलखसूस गिलासों को मुस्तगी की धुनी से महकाती हैं। सऊदी सरजमीन के रहने वाले तवील अरसे से नस्ल दर नस्ल रमज़ान के इस रिवाज पर कायम हैं। बर्तनों को मुस्तगी की धुनी देने का तरीकाकार भी कुछ मुख्तलिफ है, जिसमें पहले कोयले का टुकड़ा जलाकर उस पर मुस्तगी के दाने रख दिए जाते हैं और फिर पानी के गिलास, कप्पों और डिशों को तकरीबन 10 मिनट तक धुनी दी जाती है। इस तरह इनमें धुनी की महक बरकरार रहती है। तारीखी लिहाज से ये बात सामने आती है कि इस रिवाज का आगाज मदीना मुनव्वरा से हुआ, जो वहाँ से होता हुआ दीगर शहरों तक फैल गया। फैक्ट नंबर 4। क्या आप तवील वक्त तक घूमने वाले लट्टू के बारे में जानते हैं? लंबू नामी लट्टू दुनिया में सबसे तवील वक्त तक घूमने वाला बरकी लट्टू है। इस लट्टू ने मुसलसल 27 घंटे 9 मिनट और 24 सेकंड तक घूमकर एक नया आलमी रिकॉर्ड बनाया। ऊपर से आम दिखाई देने वाले लट्टू में जदीद तरीन मैकेनिकी निज़ाम नस्ब है, जो इसे घंटों बिला तातुल घुमाए रखता है।
इसके अंदर कई मशीनें पुर्जे लंबू के गर्दिशी जादू को मुमकिन बनाते हैं। इसमें फ्लाई व्हील मोटर भी है जिसमें जदीद तरीन मोशन सेंसर लगाए गए। चार्ज होने वाली एक छोटी बैटरी मुसलसल लंबू को मतवाजन रखती है ताकि वो हमवार अंदाज में घूमता रहे। इसी बिना पर ये लट्टू बहुत देर से रुकता है और घूमता रहता है। इसमें एक्सेलेरोमीटर भी है जो मोटर की कुव्वत से सुस्त पड़ते हुए लट्टू को दोबारा घूमने में मदद देते हैं और यूं मोटर की कुव्वत से लंबू का घुमाव जारी रहता है। लंबू घुमाव के दरमियान बेहतरीन हिकमत अमली सीखता रहता है और कम तवानाई खर्च करते हुए ज्यादा अरसे तक काम करता है, जिसकी वजह एक खास सॉफ्टवेयर है। इसी बिना पर ये फल और टमाटर के ऊपर भी घूमता है क्योंकि ये खुद को नाहमवार सतह के लिहाज से दुरुस्त करता है। इतने छोटे लट्टू को कई घंटों तक घुमाने के लिए इसका वजन कम करके 16 ग्राम तक किया गया और पूरा मशीनी और इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम 3 मुरब्बा सेंटीमीटर में समोया गया है। फैक्ट नंबर 5, आमतौर पर इस्तेमाल शुदा पुरानी चीजें हमेशा सस्ते दामों ही फरोख्त की जाती हैं। इसीलिए वो लोग जिनकी नई चीजें खरीदने की पहुंच नहीं होती वो लंडा बाजार से इस्तेमाल शुदा चीजें सस्ते दामों लेकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है, अमेरिका में 125 साल पुरानी जीन्स की 2 पतलूनें $1 लाख में फरोख्त हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। 125 साल पुरानी जीन्स की 2 पतलूनें नीलाम के लिए रखी गई थी। लिवाइस कंपनी की पतलूनों के दिलदादा शख्स ने ये दोनों पतलूनें $1 लाख में खरीद लीं, जो अब तक जीन्स की पतलूनों की नीलामी से हासिल होने वाली सबसे बड़ी रकम है। नीलामशुदा जीन्स की पतलूनों का पहला मालिक एक स्टोर का मालिक था और 1893 में ये पतलूनें उनके ज़ेरे इस्तेमाल थी। वो एक आध बार ही इसे पहन सके और इंतकाल कर गए, जिसके बाद नस्ल दर नस्ल अहले खाना ने उस यादगार को निहायत संभाल कर रखा। जिसके बाद लिवाइस कंपनी ने इन पतलूनों के इवज $50,000 की पेशकश भी की। माजी में जीन्स की पतलूनें सैन फ्रांसिस्को में तैयार होती थीं। इसके बाद जीन्स को बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हुई और मशरिक व मगरिब में ये आम लिबास बन गया। मगरिबी दुनिया में तो ये पूरे घराने का पसंदीदा लिबास बन चुका है, जिसे घर का हर फर्द ज़ेब तन करता है। फैक्ट नंबर 6, फन तामीर के माहिरीन नई और अनोखी इमारतें तामीर करके दुनिया को हैरान कर रहे हैं। इसी तरह एक अमरीकी इंजीनियर ने भी ऐसा घर तामीर किया जिसे देखकर लोग हैरान और परेशान हो गए। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में इस घर के मामार ने ऐसा अनोखा घर तामीर किया जिसके बीचों बीच एक नहर बहती है जो उस घर के कमरों तक रसाई का रास्ता है। इस घर में रहने वाले अफराद एक से दूसरे कमरे तक चलकर नहीं बल्कि इस नहर में कश्ती के जरिए जा सकते हैं। ये घर $10 लाख में फरोख्त किया गया। इसके सहन से बैठक, वहां से ड्राइंग रूम और बेडरूम तक जाने का रास्ता नहर है। इस घर के कई दूसरे हिस्से भी ऐसे ही हैरत अंगेज हैं। मिसाल के तौर पर एक बेडरूम 3 मंजिला है। एक बड़ी लाइब्रेरी 3 दीवारों वाला कमरा भी उसी का हिस्सा है। दुनिया भर में ये अपनी नौइयत का पहला मुनफरिद घर है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने भी नोट किया होगा कि कुछ टैबलेट्स के ऊपर एक सीधी सी लाइन होती है, लेकिन कुछ टैबलेट्स के ऊपर वो सीधी लाइन नहीं होती और कुछ टैबलेट्स पर 2 लाइनें होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लाइन क्यों होती है? आखिर इसका कोई तो मकसद होगा। अगर आप नहीं जानते तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टैबलेट पर मौजूद इस सीधी लाइन को डिबॉस्ड लाइन कहा जाता है। ये टैबलेट की प्लेन सतह पर होती है। ये लाइन अमूमन ज्यादा पावर की टैबलेट्स पर आपको देखने को मिलेगी ताकि उसे तोड़कर पूरी टैबलेट की हाफ डोज भी ली जा सके। जैसे अगर आपके पास 100 mg की एक गोली है और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपको 50 mg लेनी है, तो आप इस टैबलेट को बीच से तोड़कर आधा ले सकते हैं। एक खास बात और, सभी टैबलेट्स को तोड़कर आप हाफ डोज में नहीं ले सकते। जिन टैबलेट्स पर यह डिबॉस्ड लाइन ना हो उन्हें आधा तोड़कर ना खाएं और अपना ख्याल रखें। फैक्ट नंबर 8, चीन के एक रेस्टोरेंट ने दुबले पतले अफराद के लिए एक दिलचस्प डिस्काउंट ऑफर का ऐलान किया, जिसके बाद शहर भर से दर्जनों अफराद इससे फायदा उठाने के लिए यहां का रुख करने लगे। रेस्टोरेंट ने यहां आने वाले अफराद के लिए मुफ्त खाने का ऐलान किया, लेकिन इस मुनफरिद ऑफर से सिर्फ वही अफराद फायदा उठा सकते हैं जो सलाहों के दरमियान से बासानी गुजरने का फन जानते हों। धात से बनी इन सलाहों के दरमियान तकरीबन 15 सेंटीमीटर का फासला रखा गया, जहां से जो फर्द भी बासानी गुजर गया उसे रेस्टोरेंट में मुफ्त खाना पेश किया जाएगा। फैक्ट नंबर 9, पाकिस्तान और दीगर गर्म ममालिक में मौसम गर्मा में दिन के वक्त हेलमेट पहनना एक अजाब है, जिसके लिए अब एयर कंडीशनड हेलमेट की सूरत में एक दिलचस्प और आसान हल पेश किया गया। इसे ब्लू आर्मर हेलमेट का नाम दिया गया। इसके अंदर एक जुड़ने और निकल जाने वाला एयर कूलर लगाया गया,
ये एयर कूलर सैकड़ों में हेलमेट को एयर कंडीशनड बनाकर सर को फौरी तौर पर ठंडा करता है। उसे बेंगलोर की एक कंपनी ने तैयार किया। हेलमेट में एक छोटी बैटरी लगी है जो बहुत सादा अंदाज में काम करती है। इसके अंदर पानी से भरे 2 पाइप हैं जिनके बुखारात पंखे से हेलमेट के अंदर घूमते रहते हैं और अंदरूनी तौर पर हेलमेट ठंडा हो जाता है। कूलर में 60 मिलीलीटर पानी, पंखा, फिल्टर और 2500 mAh बैटरी है जिसे बार बार चार्ज किया जा सकता है। अगर इसे मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाए तो ये 10 घंटे तक कारआमद रहती है। ब्लू हेलमेट का एक और अहम हिस्सा ब्लू स्नैप है जो लचकदार पट्टी की तरह ठोड़ी वाले हिस्से से मुंसलिक हो जाता है। इसमें लगा पंखा ठंडी हवा को हेलमेट के अंदर फेंककर दर्जा हरारत को 6 से 15 दर्जे सेंटीग्रेड तक कम करता है। पूरे हेलमेट को इस तरह डिजाइन किया गया कि हेलमेट का शीशा नमी से धुंधला नहीं होता। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।